मित्रों, सादर जय जिनेन। एक बार फिर आ गए हम आपके सामने जैन धर्म का एक ऐसा आश्चर्यजनक तीर्थ स्थल की जानकारी लेकर, जिसके बारे में सुनकर आप जरूर आज हैरान रह जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे। क्योंकि ये ऐसा तीर्थ स्थान है जहाँ पर वर्षा होती है, लेकिन जल की वर्षा के साथ साथ यहाँ पर बरसती है केसर। और ऐसे सुंदर झरनों से भरे हुए, प्रकृति की गोद में सिमटे हुए जैन तीर्थ के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो लगातार देखें पूरे वीडियो को, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ताकि एक एक वीडियो आपके पास लगातार पहुंचता रहे। आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं मुक्तागिरी जैन तीर्थ क्षेत्र की। मुक्तागिरी को मेढ़ागिरी के नाम से भी जाना जाता है और भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जो सीमा है वहाँ पर ये बना हुआ है। बैतूल जिले की भैंसदेही तहसील के अंतर्गत आता है और अमरावती जिले के परतवाड़ा से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तो मैंने आपको बताया कि मुक्तागिरी तीर्थ कहाँ पर स्थित है, लेकिन इस तीर्थ की ऐसी क्या विशेषता है। वैसे तो जितने भी जैन मंदिर, जैन तीर्थ होते हैं, सभी अपने आप में शुद्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, लेकिन इस मुक्तागिरी के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जैन तीर्थ जो है सिद्ध क्षेत्र भी है और अतिशय क्षेत्र भी है। सिद्ध क्षेत्र का मतलब ये होता है जहाँ से कोई भगवान मोक्ष जाते हैं। अतिशय क्षेत्र का मतलब ये होता है जहाँ चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस तीर्थ पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्वाण प्राप्त होगा, चाहे उसकी आस्था कुछ भी हो। कितनी बड़ी बात है कि आप यदि मुक्तागिरी जैन तीर्थ के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ आपको निर्वाण अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति आने वाले कुछ ही भवों में हो जाएगी। जैन किंवदंतियों के अनुसार हर 8वीं शताब्दी में केसर और चंदन की बारिश होती है और यहाँ पर मंदिर परिसर तक पहुँचने के लिए 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। केसर और चंदन की बारिश होना अर्थात देवकृत अतिशय माना जाता है। देवों के द्वारा ये वर्षा की जाती है उस तीर्थ पे स्थित भगवानों की ऊर्जा और उनकी शक्तियों के कारण। यह तीर्थ एक झरने से घिरा हुआ है और कई जैन मंदिर आधुनिक वास्तुकला में भी बने हुए हैं, जिसमें प्रत्येक मंदिर के ऊपर एक शिखर बना हुआ है। यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि कुंडलपुर, गिरनार जैन मंदिर, देलवाड़ा जैन मंदिर और शिखरजी की तरह मुक्तागिरी मंदिर परिसर अपनी बहुत समृद्ध वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहाँ की वास्तुकला, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का हर चीज़ जो है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर है। मुक्तागिरी मंदिर परिसर की जो वास्तुकला है उसे देखने के लिए दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं और प्रभु के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र जैन तीर्थ में यहाँ पर 52 जैन मंदिर हैं, जिसमें से सबसे पुरानी एक गुफा बनी हुई है। इस गुफा का भी बहुत बड़ा अतिशय है, बहुत बड़ा इसका रहस्य है, जिसे आज तक कोई पूरी तरीके से सुलझा नहीं पाया है। इन मंदिरों का निर्माण 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ था। गुफा मंदिर के मेहराब द्वार प्रवेश द्वार पर कमल की नक्काशी की गई है, जिसके दोनों ओर तीर्थंकरों की छोटी छोटी प्रतिमाएं बनी हुई हैं। और यहाँ बता दें, प्रवेश द्वार के मध्य में कमल की मुद्रा में महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित है। इसमें एक चौकोर गर्भगृह है जिसमें पत्तों की नक्काशी वाला मंडप बना हुआ है। मंडप 2 स्तंभों और 4 स्तंभों पर आधारित एक बहुत सुंदर गोलाकार संरचना है और मंडप की दीवार पर तीर्थंकरों की बहुत सुंदर अतिशयकारी प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। गुफा में तीर्थंकरों की लगभग 56 प्रतिमाएं हैं। और यहाँ आपको बता दें, 26वें मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की 7 फन वाली मूर्ति शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। मुख्य मंदिर प्रथम 10वां, 26वां और 40वां है, जिसमें 10वां मंदिर गुफा मंदिर है। मंदिर के सभी, यहाँ पर बता दूं कि जब आप आते हैं तो रुकने के लिए धर्मशाला भी है, भोजनशाला भी है। और दिवाली के अवसर पर मुक्तागिरी में एक मेले का आयोजन भी किया जाता है। मुक्तागिरी ऐसा क्षेत्र है कि जब आप मुक्तागिरी पहुँचते हैं तो वहाँ की हरियाली, वहाँ की प्राकृतिक छटाएँ देखकर आपका मन बहुत आनंद से भर जाता है। और यदि वर्षा ऋतु का समय है तो हर तरफ झरने बह रहे होते हैं और ऐसी
स्थान पर यदि आप बैठ के धर्म की, आत्मा की, आध्यात्म की साधना करते हैं तो ज़रूर उससे आपको सातिशय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका फल आपको प्राप्त होता है। तो जुड़े रहे मित्रों। फिर एक बार आपको बता रहा हूँ कि शीघ्रता से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी नए वीडियोज़ लगातार प्राप्त होते रहें। जय जिनेंद्र।